क्या आप चाहते हैं कि आपका कलांचो प्लांट हर साल फूलों से भरा रहे लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं? तो आप क्या गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। किन गलतियों के कारण हमारा कलांचो प्लांट मर जाता है, आज इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। सबसे सुंदर फूलों में से एक फूल है। मेरे पास दो वैरायटी हैं, दो कलर के। एक मेरे पास है सिंदूरी कलर वाला और एक है रेड वाला। प्लांट हमेशा वो जब नर्सरी से लेके आते हैं तो कुछ समय तक ले रहता है और फिर वो मर जाता है। मतलब हम उसको प्लांट को स्टोर करके नहीं रख पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। बताऊँगी, मैं आपको 5 बातें बताऊँगी। इन 5 बातों का ध्यान रख के आप अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परी टेरेस गार्डन। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि कलांचो प्लांट के लिए अच्छी सॉइल मिक्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी इकट्ठा ना हो और पानी उसमें आसानी से गमले से निकल जाए। जैसे हमको सबको पता है कि कलांचो प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसको हम आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान देना कि इसका मिट्टी हमें सही तरीके से तैयार करना है। तो मिट्टी हम तैयार करेंगे तो गार्डन मिक्स लेंगे हम 40%, वर्मिंग कंपोस्ट लेंगे 30%, सैंड लेंगे 30%, 1 चम्मच बोन मील और 1 नीम खली 1 चम्मच लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना रहता है कि हमें इस पौधे के लिए गमला छोटा ही लेना होता है, बड़ा नहीं लेना होता है। जब हम बड़ा कब लेते हैं, जब हम उसमें बहुत सारा कटिंग लगाते हैं, उसको भरना रहता है, तब हम उसको बड़ा गमले लेते हैं। नहीं तो हमें छोटे ही सा पॉट में इसको लगाना होता है। आप एक डंठल भी इसको तोड़ के लगा देंगे, वो ईजिली पकड़ लेता है। ये ईजी टू ग्रो प्लांट है। बस हम कुछ बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे ना, तो फिर हमारा ये पौधा सालों साल चलेगा। और ये हमेशा हम इस एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है और इस स्टेम से भी ग्रो हो जाता है। ये ईजिली हम ग्रो कर सकते हैं घर पे। आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं कुछ कटिंग लगा रही हूँ। मैंने पहले से ही सॉइल मिक्स रेडी कर रखा था और ये छोटे से मैं पॉट में लगा रही हूँ और ये ईजिली ग्रो कर जाएगा। और आप चाहें तो इस तरीके से आप बहुत सारे गमले इसके बना सकते हैं। मतलब एक पौधे से आप 100 से भी ज़्यादा आप पौधे इसका बना सकते हैं और ईजिली बन जाता है। और ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाले भी प्लांट हैं, जब हम केयर नहीं करेंगे तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए जब हम बहुत सारे पौधे बना लेते हैं ना, तो एक भी पौधा हमारा ख़राब हो तो कम से कम दूसरा पौधा तो होता है, हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें इस बात का ध्यान देना ही रहता है कि पानी कभी भी स्टोर ना हो गमले में। हमेशा ऐसा पानी भी ज़्यादा इसमें डालना नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में हमें पानी डालना है। जब इसकी मिट्टियाँ सूखने लगे तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब बताते हैं कि दूसरा इसका क्या केयर है। अब बात करते हैं सनलाइट की, जो आम भूमिका निभाता है कलांचो प्लांट के लिए। जब कलांचो का प्लांट ग्रोइंग पीरियड में होता है, तब उसमें कलियाँ अभी आनी होती है, उसके पहले इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये 2.5 से 3 महीने तक ले फूल खिलता ही रहता है, इसलिए हमें ये ध्यान देना रहता है कि 5 से 6 घंटा का धूप इसको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए होता है। इसको क्या होता है कि जब हम धूप में ज़्यादा रखें, जब फ्लावरिंग होने लगता है, फिर उसको हम धूप में रखेंगे ना, तो उसका जो फ्लावर होता है तो वो ख़राब होने लगता है। इसलिए हमें इसको 4-5 घंटे ही धूप देना है, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब। और ये है मेरा दूसरा वेराइटी, जो ये सिंदूरी केसरिया कलर का ही ये फ्लावर खिलेगा और इसकी पत्तियाँ कुछ अलग टाइप की होती है। ये हाइब्रिड होते हैं और ये खिलते हैं बहुत सुंदर। और इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ होती है, अलग अलग तरीके। एक तो हाइब्रिड होता है, एक तो देसी होता है। और मेरे पास 2 तरह के हैं, एक रेड वाला और ये है सिंदूरी वाला। और ये सब इजी कटिंग से लगने वाले प्लांट है। आप इसको पत्तियों से भी ग्रो करते हैं, छोटा से स्टेम से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं तीसरा ये है कि पानी के कारण भी कलांचो का पौधा मर जाता है। तो पानी का हमें विशेष तरह से ध्यान देना होता है कि हम उसमें ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि कई लोग होते हैं कि पानी का मात्रा उन्हें पता ही नहीं है और सब पौधों को एक जैसा समझ लेते हैं और क्या करते हैं कि वो सारे पौधों के जैसे कलांचो को भी भर भर के पानी दे देते हैं। भले पानी निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसको जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी हमें इसे पानी देना होता है। और इसको हमेशा एनी टाइम पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद सेकुलेंट प्लांट है और इसके जो पत्तियां होती हैं उसमें इतना खुद मॉइस्चराइज होता है, खुद उसमें इतने सारे पानियाँ होती हैं कि इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब ये ड्राई हो जाए तब भी आप उसे पानी दें। यह है पतचट्टा, इसी के वेराइटी कलांचो भी है,
इसमें तो फ्लावरिंग नहीं होती है। ये किडनी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एक पत्थरचट्टा प्लांट। बट इसमें भी ये भी एक सेकुलेंट प्लांट है और इसकी भी जो पत्तियाँ होती है मोटी मोटी होती है और इसको भी उतना केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो है ना पत्थरचट्टा, ये भी आसानी से कलांचू के जैसे ही ग्रो होता है। आप एक स्टीम उसको तोड़ के आप लगा दीजिए, ये भी ईज़िली ग्रो कर जाएगा। और इसकी पत्तियों से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटी एक जैसी ही होती हैं। और ये देखिए भर भर के फूल अगर चाहिए तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे गलती की, कि जो आप क्या करते हैं जिससे कि आपके पौधे मर जाते हैं और आप फूल नहीं आते हैं। तो चौथा है कि पॉट साइज। जब हम नर्सरी से ख़रीद के जब हम पौधे लाते हैं ना, तो या तो कई लोग तो उसको उसी में रहने देते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा साइज ले लेते हैं। कलांचों के लिए बहुत छोटा साइज का ही पॉट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। जब हम बड़ा साइज़ लेते हैं ना तो हमारे पौधे ख़राब होने लगता है। अगर बड़ा साइज़ जब हम लेते हैं, जब उसमें बहुत सारे कटिंग, देखिए मेरा ये जो बड़ा साइज़ का गमला है तो इसमें मैंने बहुत सारे कटिंग उसमें लगाए हैं, तब जाके मेरा भर भर के इतना सारा घाना भूसी बना हुआ है। जब एक पौधा लगाना हो तब आप एक छोटे से पॉट में इसको स्टार्ट करें तो ये अच्छे से चलेगा। और मैंने इसमें पूरा भर भर के कटिंग लगाया और देखिए कितना ईजिली इसमें ग्रो हुआ है। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि हमें जो पॉट साइज़ है उसका चयन सही तरीके से हमें करना है, जिससे हमारा पौधा लॉन्ग टाइम तक ले बना रहे। पाँचवा है कि उसको फर्टिलाइज़र को उतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़